सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड दूध या फिर सफ़ेद जहर, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो कल ही मैंने पब्लिश की थी, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड आज उसी का दूसरा पार्ट है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के लिए कौन सा दूध पीना ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा है, देसी गाय का दूध या फिर जर्सी गाय का दूध। बेसिकली हम लोग बात करेंगे A1 मिल्क और A2 मिल्क के बारे में। एंड इसके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोग को, ताकि आप लोग को पता चले यार कि कौन सा दूध आपके लिए पीना ज़्यादा अच्छा है, क्या जो रिसर्चेस कहती हैं, क्या साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं। एंड मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा। पुराने ज़माने के हमारे ऋषि मुनि जो वेदाचार्य थे, वो क्या चीज़ कह के गए हैं काफ़ी हज़ारों साल पहले, एंड आज की स्टडीज़, हर चीज़ें मैं कवर करूँगा ताकि आप लोग को एक अच्छा आइडिया मिल जाए एंड आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चल जाए। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो देखिए, वर्षों पहले, काफ़ी हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो वेदाचार्य लोग थे, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन लोगों ने काफ़ी पहले इस चीज़ की महिमा बहुत ही पहले बताई थी कि आप लोगों को गाय का दूध, जो देसी गाय होती है, उनका दूध ही पीना चाहिए। एंड उस टाइम पे ना ही कोई ऐसी गाय थी, मतलब देसी गाय के अलावा और कोई ऐसी गाय अवेलेबल भी नहीं थी जिसका वो लोग दूध पिए। एंड गाय के दूध की, देसी गाय के दूध की काफ़ी सारी महिमा उन्होंने गाई है। उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो देसी गाय होती है, वो उसका शरीर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना होता है कि जो उसका जो हम्प होता है ऊपर से, वहाँ से वो सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब करती है, एंड जिसकी वजह से उनके दूध का रंग पीला होता है और उनके दूध में इतनी सारी खूबियाँ होती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आपने कभी देखा होगा कि माँ के दूध के बाद सीधा उसको देसी गाय का दूध दिया जाता है, जो कि बराबर माना जाता है माँ के दूध के बराबर में, ताकि उस बच्चे का अच्छी तरीके से मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। एंड जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे, वो लोग भी कोई चीज़ ऐसे ही नहीं लिख देते थे। काफ़ी हज़ारों सालों से ये बातें चलती आ रही हैं। उन्होंने जो किताबों में लिखा है, उन्हीं को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये आचार्य, वेद पुराण, आयुर्वेदा, इन सब में नहीं मानते। अगर आप मेरी पूछेंगे तो जी हाँ, मैं मानता हूँ। एंड किस प्रकार से जो पहले उन्होंने काफ़ी हज़ारों साल पहले बात कही थी, उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग साबित करने में लगे हुए हैं थ्रू डिफरेंट वेरियस साइंटिफिक रिसर्च। तो काफ़ी हज़ारों साल से थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। 1970 में जब भारत की आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी थी, तो दूध की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी एंड उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। सो उस टाइम पे 1970 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। इस ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था, जिसका काम ये था कि वो ये चीज़ कंफर्म करे, ये चीज़ देखे, इस चीज़ को जांचे कि जितनी खपत हो रही है उतना प्रोडक्शन भी हो दूध का, एंड किसी भी तरीके से इस काम को अंजाम दे। सो जब ये बोर्ड बना, इसने देखा, इसने ये चीज़ एनालाइज की कि हम लोग की देसी गाय थी वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी दूध का। सो इन्होंने फ़ौरन से सीमेन इंपोर्ट करना शुरू किए एंड हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्स ब्रीडिंग शुरू की हमारी देसी गायों के साथ। अब ये जो सीमेंस हैं, ये काफ़ी अलग अलग जानवर के थे, क्योंकि पहली बार में ही जो हाइब्रिड या फिर मिक्स ब्रीडिंग जो की गई थी वो सफल नहीं हुई थी। सो कभी कुत्ते का, कभी घोड़े का, एंड और भी कभी कभी अलग अलग जानवर के, अलग अलग जो सांड थे, उनके सीमेंस मंगाए गए। एंड सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली गाय थी, उसका उन्होंने मतलब मिक्स ब्रीडिंग करते गए, चेक करते गए, मिक्स ब्रीडिंग करते गए, चेक करते गए, एंड लास्टली उन्होंने देखा कि जो जर्सी गाय हम लोग की निकली है, वो सबसे ज़्यादा दूध दे रही है। एंड उसी का प्रचलन आगे बढ़ता गया, जिसको हम लोग A1 काऊ भी बोलते हैं। सो जो जर्सी गाय है वो एक मिक्स ब्रीड गाय है, हम लोग की जो देसी गाय थी, एंड इसको हम लोग A1 बोलते हैं। एंड जो हम लोग देसी गाय होती है, प्राचीन गाय, उसको हम लोग A2 गाय बोलते हैं। यानी कि जो दूध आप लोग जर्सी गाय का पीते हो उसको A1 मिल्क बोलते हैं, जो मार्केट में आता है, एंड जो मार्केट में दूध देसी गायों का आता है उसको हम लोग A2 मिल्क बोलते हैं। सो अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से मैं आप लोग को A1 और A2 मिल्क के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ आप लोग को ये चीज़ बताऊँगा कि क्या, कौन सा दूध ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए एंड आपके बड़े बुजुर्गों की, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे रिसर्चेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, A1 जो दूध होता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है ज़्यादातर, ये जो दूध है पूरी दुनिया में लगभग 90 से 95% जो लोग हैं वो A1 क्वालिटी यानी कि A1 मिल्क ही पीते हैं, जो कि जर्सी गाय से मिलता है हम लोग को, जो कि हाइब्रिड या मिक्स ब्रीड गाय होती हैं। एंड जो A2 क्वालिटी का दूध होता है, जो कि हम लोग की देसी प्राचीन गाय से होती है, वो बहुत ही कम लोग पीते हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि
उनका प्रोडक्शन दूध का उतना ज़्यादा नहीं होता है, एंड यहाँ पे हम लोग को दूध का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसी वजह से कंपनीज A1 गाय को ज़्यादा प्रेफर करती हैं बजाय कि A2 गाय, जो हम लोग की देसी विदेशी मतलब जो हम लोग की देसी प्राचीन गाय होती है, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आप लोग अपने पिछली वीडियो में बताया था कि दूध के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, एंड मेनली इसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ विटामिन डी भी होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में मैक्सिमम पार्ट केसीन प्रोटीन का होता है, लगभग 80% पार्ट केसीन प्रोटीन होता है, एंड 20% पार्ट जो है वो आपका वे प्रोटीन होता है। जो A1 मिल्क मिलता है एंड जो A2 मिल्क मिलता है, दोनों के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम और वाइटामिन अलग अलग प्रकार के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं। प्रोटीन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जो हम लोग की देसी गाय होती है जो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर एक और सब्सटेंस मिलता है उसके दूध के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलीन या प्रोलाइन, ठीक है। प्रोलीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कि हम लोग को अपनी देसी गाय के दूध में मिलता है अलॉन्ग विद द जो केसीन प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में BCM7 की जो एंट्री होती है वो रुक जाती है, BCM7 की एंट्री नहीं हो पाती। अभी मैं आपको प्रोलीन और BCM7 दोनों के बारे में बताऊंगा आगे चल के। एंड जो हम लोग की जो जर्सी गाय होती है, जिसको हम लोग मिक्स ब्रीड गाय बोलते हैं, उनमें ये जो प्रोलीन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हिस्टिडीन में। हिस्टिडीन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये जो कन्वर्जन होता है ये हो जाता है क्योंकि हम लोग ने इसकी जो ब्रीड है उसके साथ छेड़छाड़ की थी, इनके जीन्स में अल्टरेशन किया था, उसकी वजह से जो प्रोलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है हिस्टिडीन में, और जिसकी वजह से जो BCM7 है वो हमारे ब्लड में घुस जाता है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोलीन क्या होता है। सो प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट मसल्स होती है, जो हमारे कार्डियोवास्कुलर मसल्स होती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है और वो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। साथ ही साथ हमारे जो जॉइंट्स में कार्टिलेजेस होते हैं, हमारे जो मसल टेंडन्स होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, मसल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो सब बहुत ही अच्छे से जॉइंट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। एंड साथ ही साथ प्रोलीन हेल्प करता है आपकी स्किन रिपेयरिंग में, जो सेल रिपेयर होते हैं उसमें। साथ ही साथ आपकी जो स्किन होती है उसको जवान और सुंदर बनाए रखने में भी प्रोलीन बहुत ही अच्छा काम करता है। सो प्रोलीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो दूध में BCM7 मिलता है उसको हमारे बॉडी में जाने से रोकता है। जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो A1 गाय होती है, जो जर्सी गाय होती है, उनके दूध में प्रोलीन कन्वर्ट हो जाता है हिस्टिडीन में ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक्स, एंड जो हम लोग की देसी गाय होती है उसमें ये प्रोलीन उसी तरह बरकरार बना रहता है एंड BCM7 से चिपक के बना रहता है, जिसकी वजह से वो हमारे खून में एंटर नहीं करता है एंड उससे हम लोग को बीमारियां नहीं होती। BCM7 क्या है उसके बारे में आप लोग बता। सो BCM7 क्या है? BCM7 बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है बीटा कॉस्मोमॉर्फिन 7, और ये एक ओपियोइड है जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो मॉर्फिन की तरीके से होता है, ठीक है। ओपियोइड मतलब एक तरीके का ड्रग है जो कि मॉर्फिन, यानी कि जो हम लोग की बॉडी में जब कभी भी पेन होता है तो उस टाइम पे बॉडी हम लोग की अंदर से रिलीज करती है मॉर्फिन उस दर्द को ख़त्म करने के लिए। उसी टाइप का एक स्ट्रक्चरल मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर का एक ड्रग है जो कि जो हम लोग की A1 गाय होती है उसके दूध से हमारी बॉडी के अंदर चला आता है क्योंकि उसके अंदर प्रोलीन की कमी होती है। अब BCM7 के बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है एंड उन रिसर्चेस को मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ और आप लोग को पता चलेगा कि यार BCM7 हम लोग के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो BCM7 के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं एंड सबसे पहले रिसर्च में आप लोग बताता हूँ कि एक रिसर्च हुई थी US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको हम लोग NCBI भी बोलते हैं, एंड यहाँ पे ये रिसर्च की गई थी। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है इस रिसर्च के अंदर, एंड ये बहुत ही बड़ी एक बहुत ही जानी मानी रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, काफ़ी सारे रिसर्च ये लोग करते रहते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप अपने बच्चों को A1 क्वालिटी का मिल्क देते हैं, यानी कि जो मिक्स ब्रीड गाय है, जर्सी गाय है, उनका दूध देते हैं, सो उनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उस दूध से आपके बच्चे की बॉडी के अंदर BCM7 का मात्रा काफ़ी अमाउंट में बढ़ रही है। एंड एक और रिसर्च हुई थी जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेप्टाइड में पब्लिश हुई थी, इसको आप लोग पढ़ सकते हो गूगल से, कि जो BCM7 है वो ब्लड के थ्रू आपके बच्चों के दिमाग में भी जाता है एंड ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कंबाइंड ग्रोथ होती है, एंड काफ़ी सारी मेंटल इलनेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है BCM7, जो कि हम लोग को A1 क्वालिटी यानी कि जो मिक्स ब्रीड गाय है उससे मिले।
एंड एक और रिसर्च हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, ये 2012 की रिसर्च है। इस रिसर्च में ये चीज़ देखी गई थी BCM7 से आपके बच्चों में साथ ही साथ बड़ों में भी डायबिटिक मतलब टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है वो प्रमोट होती है, होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अदर मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया, ये दोनों बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसा कि जो पिछली रिसर्च थी उसमें भी ये चीज़ पाई गई थी कि जो BCM7 है आपके ब्लड के थ्रू ब्रेन में भी एंटर करता आता है। सो ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि क्या ऑटिज्म जब बीमारी होती है आप लोग को, इट्स अ वेरी सीरियस कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो बाहर से, एंड आप एक कमरे में बंद रहना ज़्यादा पसंद करते हो, मतलब दूसरों से कम्युनिकेट उतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, एंड आप लोग को सोशल होना उतना पसंद नहीं आता है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आप अपने सोचने की जो रिएक्ट करने की क्षमता है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब खो देते हो, एंड उस तरीके से जैसे नॉर्मल पीपल जो सोचते हैं समझते हैं एंड रिएक्ट करते हैं उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते हो। सो इतनी सारी रिसर्चेज हुई हैं इस A1 यानी कि जर्सी यानी कि जो मिक्स ब्रीड गाय है उसके दूध में जो BCM7 पाया जाता है उसके ऊपर, एंड ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं हम लोग की बॉडी और ब्रेन में। एंड ये चीज़ें ये रिसर्च देख के जो अमूल हम लोग की कंपनी है उन लोगों ने भी लगभग 2017 में अपने जो दूध है उसके प्रोडक्शन में A2 मिल्क का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मतलब कि A2 मिल्क भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, सो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने दूध को बदल देते हैं। अब देखिए इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट छिड़ी हुई है यार कि A1 जो दूध है वो इतना ज़्यादा भी हानिकारक नहीं है, एंड A2 जो दूध है वो इतना ज़्यादा भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा मानना क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रॉब्लम तो हो रही है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स सामने आ रहे हैं कि दूध से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दूध से आपको कैंसर तक हो रहा है। सो ये सब चीज़ें किस लिए सामने आ रही हैं, किस प्रकार से सामने आ रही हैं, वो चीज़ें दिख रही है इन सब रिसर्चेज में। एंड अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी रिसर्च तो नहीं हुई इसके बारे में, लेकिन इतने से रिसर्चेज हुई हैं जो कि साबित करती हैं कि आपका जो मिश्रित गाय का दूध होता है, जो मिक्स हाइब्रिड जो जर्सी गाय का दूध होता है, उसके द्वारा जो BCM7 आपकी बॉडी में जाता है बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है आपकी बॉडी को। मैंने सारी रिसर्चेस आपको बता दी हैं, बैक करके गूगल पे जाके भी आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं A2 मिल्क के बारे में कि उसके बारे में क्या रिसर्च की गई है, लेकिन उससे पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका भी एक क्लिप देख लीजिए। वैज्ञानिक तरीकों ने भी गीर की गाय, कांकरेज की गाय, इसका महत्व स्वीकार किया है। अब A2 मिल्क जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व है, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए A2 मिल्क, कांकरेजी गाय का A2 मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है। ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहाँ शुरू हुआ। सो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने इस वीडियो में गिर गाय की बात की थी, जो कि देसी गाय का एक ब्रीड होता है, गुजरात में पाई जाती है इस गाय को। एंड उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो A2 मिल्क होता है वो बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ऐसा काफ़ी सारे रिसर्चेस भी कहती हैं अगर आपके बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे तरीके से विकास करना है तो उनको देसी गाय का प्योर दूध पिलाना चाहिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। एंड काफ़ी सारी ऐसे रिसर्चेज में जिसमें ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, सो जो A2 गाय का दूध होता है, जो हम लोग की प्राचीन देसी गाय का दूध होता है, उसको लेने से आपकी जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है। एंड जो देसी गाय होती है उसके अंदर BCM7 जो होता है हमारी बॉडी के अंदर तो जाता ही नहीं, जैसे कि हम लोग मैंने बताया आप लोगों को कि उसके अंदर जो प्रोलीन अमीनो एसिड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्डेड रहता है इस BCM7 टाइप के प्रोटीन से। सो वो हम लोग की बॉडी के अंदर नहीं जाता, जिससे ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए शायद ऐसा है कि हम लोगों ने कभी अपनी जो देसी जो प्राचीन गाय है उनके ऊपर कभी इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं कि वो लोग भी एक अच्छे अमाउंट में दूध को प्रोड्यूस कर सकती है, एंड जो दूध की जो खपत है उसको सही कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ। गिर गाय होती है, प्रजाति होती है, गुजरात में पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में दूध प्रोड्यूस करती है, एंड काफ़ी सालों पहले ब्राज़ील में इसका जो सीमेन है वो इम्पोर्ट कराया गया था हम लोग के यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था ब्राज़ील ने। एंड जब वहाँ पे जो गिर गाय है ब्रीडिंग की गई उसकी, सो वहाँ पे जो दूध था उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड एट प्रेजेंट टाइम वहाँ की ये हालत है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गिर गाय है, जो हम लोग देसी प्राचीन गाय है, उसी का दूध वो लोग पीते हैं, उसी से पोषण लेते हैं। एंड वो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हैं। सो अब इंडिया वाले यहाँ पे उस गिर गाय की कमी हो गई है, या देसी जो प्राचीन गाय थी जो प्योर शुद्ध दूध देती थी जिसके हज़ारों हेल्थ बेनिफिट्स है, उसकी कमी हो गई है क्योंकि हम लोग ध्यान तो दिया नहीं अपनी चीज़ों पे। अब वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीमेंस, ताकि यहाँ पे जो गिर गाय की पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके एंड जो वृद्धि की जा सके, ताकि हम लोग को भी अच्छा दूध मिले, जो पोषण तत्व हैं अच्छी तरीके से दूध के अंदर मिले हुए देसी गाय के, वो हम लोग को मिलते रहे। अब ये चीज़ें आप लोगों ने देखी यार, शुरुआत में जो हज़ारों साल पहले हम लोग के ऋषि मुनि बात कह के गए थे, लिख के गए थे, वो आजकल साइंटिफिक रिसर्चेस द्वारा प्रूफ की जा रही हैं कि हाँ भाई आपके लिए जो दूध है वो देसी गाय का दूध ही सही है। सो ये चीज़ें मैं आप लोग समझाना चाह रहा था कि कोई भी चीज़ जो प्राचीन काल में लिखी गई है ऐसे फालतू में नहीं लिख दी जाती है। एंड वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं थे, जो ऋषि मुनि होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वो लोग भी करते हैं अपने हिसाब से, जो उनके पास उस टाइम के साधन थे, संसाधन थे। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी होगी। एंड एट लास्ट मैं आप लोग यही कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट छिड़ी हुई है, लेकिन मेरा मानना भी यही है कि आप लोग को देसी गाय का दूध ही पीना चाहिए। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि पराग जो दूध डेयरी है उसने भी A2 गाय का मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन करके उसी को पहुंचाना शुरू कर दिया अपने उपभोक्ताओं के पास। ये जो डिबेट है A1 और A2 के बीच में इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो दूध कंपनियां हैं, दूध प्रोवाइड करती हैं, डेयरी जो कंपनीज़ हैं, वो आप लोग को A1 गाय का ही दूध देती हैं। सो एकदम से चेंज करना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा उनके लिए भी एंड काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आप सभी के लिए भी। सो इसीलिए अपने फ़ायदे के लिए वो इस चीज़ पर डिबेट छिड़े हुए हैं, लेकिन देसी गाय का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।